स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग के एलिमिनेशन मेथड पर डिस्कस किया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट्स, यह मेथड इक्वेशन सॉल्विंग का सबसे इजी मेथड है। इसके द्वारा हम इक्वेशंस को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, इस मेथड में हम इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखें, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप ये जानते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर पेयर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। इन्हें सॉल्व करना है। मेथड का नाम हमने क्या बताया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में देखिए हम लोग करते क्या हैं। देखिए यहाँ हमने यक्स नोट किया है, यक्स। आप इस तरह से यक्स लिखेंगे और x लिखने के बाद देखिए x के कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए। यहाँ x का कोफिशिएंट a1 a2 है, इसको छोड़ दीजिए। शेष ये v1 v2 यहाँ लिखिएगा और ये c1 c2 लिखिएगा। ठीक, यानी x लिखना है, x लिखा आपने, x के नीचे लिखना है। तो x के नीचे लिखने के लिए इस x के कोफिशिएंट को देखिए इस तरह से इसको ढक दीजिए। अब बाकी क्या बच रहा है? b1 c1 b2 और c2, ये दोनों बचा है, इसको यहाँ नोट कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, y लिखिए, y, और y लिखने के बाद इस y के कोफिशिएंट को ऐसे ढक दीजिए। देखिए y को जब हमने ढक दिया तो क्या बचा? a1x प्लस c1, इधर a2x प्लस c2 बचा। तो इसमें यही लिखे जाएंगे, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि c1 c2 आप पहले लिखेंगे। जो यहाँ खत्म समाप्त होगा उसी से यहाँ स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट किससे हुआ था? c1 c2 से। तो इसका स्टार्टिंग जब करेंगे तो ये c1 c2 से होगा, c1 c2, और ये क्या हो गया? a1 a2। इसको लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ इक्वल लगाइए, फिर 1 लिखिए। 1 लिखने के लिए देखिए अब ये c1 को दबा दीजिए, जो कांस्टेंट टर्म होगा c1 c2 को इतना से ढक दो। तो क्या बच रहा है? a1 b1 एंड a2 b2 कोफिशिएंट के रूप में। तो a1 b1 a2 b2 ये इसी क्रम में लिख देंगे, a1 b1 a2 b2। ठीक, ये हमेशा देखिए, ध्यान दीजिए, c1 c2 पर यहाँ समाप्त हुआ तो यहाँ शुरुआत किससे हुई? c1 c2 से। यहाँ पर समाप्त a1 a2 हुआ तो यहाँ पर प्रारंभ किससे हुआ? a1 a2 से। तो इस तरह से कोफिशिएंट को लिखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोगों को अगर x लिखना है तो हम x को ऐसा ढक देते हैं और उसके बाद फिर b1 b2 c1 c2 नोट करते हैं इसके नीचे x के। फिर y लिखेंगे, y के नीचे जब लिखना है तो y को आप ढक देंगे, इस c1 c2 को पहले लिखेंगे, फिर a1 a2 लिखेंगे। इसके बाद c1 c2 के लिए देखिए इस कांस्टेंट टर्म को, इधर कांस्टेंट टर्म जो भी है इसको ढक दीजिए। अब यहाँ जो बच रहा है a1 a2 और b1 b2, इसको लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ मैंने ये v1 c2 में एरो बना हुआ है, तो इस एरो से मतलब यह है कि b1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं c2 से। तो ये क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस इसका b2 का c1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 माइनस साइन रहेगा और b2 c1। फिर नेक्स्ट में अब आइए देखिए, c1 a2 माइनस c2 a1, ये लिखा जाएगा। लास्ट में फिर वही प्रोसेस, a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से लिखेंगे। अब देखें, अब यहाँ 3 टर्म है, x1 x अपॉन दिस, y बाई दिस एंड 1 अपॉन दिस। इसमें x बाई ये वैल्यू लिखिए और इसको इसके इक्वल कीजिए, यानी x वाले वेरिएबल को इसके इक्वल कीजिए, एंड y इज इक्वल टू दिस, इस वैल्यू को इसके इक्वल कर दीजिए। अब इससे देखिए x इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी।
दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1। सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा। और इस रिलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके साथ यहाँ हो जाएगी न्यूमरेटर में, तो यह आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1। तो स्टूडेंट्स ये था मेथड सॉल्विंग का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से हर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जब ये A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 नंबर्स रहेंगे तो फिर ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी x की और y के। स्टूडेंट आपको एक बार रिकॉल कर रहे हैं, पीछे हमने नोट भी करा दिया था आपको, और आपको पता भी है जो ये लीनियर इक्वेशन होता है ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये कहलाता है जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सलूशन हमने आपको बताया था 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट क्या है, यूनिक सलूशन होता है। सेकंड क्या है, इनफाइनेटली मेनी सलूशन होता है। और थर्ड है नो सलूशन का केस होता है। तो कब यूनिक सलूशन होता है, कब इनफाइनेटली मेनी सलूशन होता है और कब नो सलूशन होता है, इसके लिए A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 में रिलेशंस होते हैं, जो कि पिछले क्लासों में आपको नोट कराया गया है, आपके पास नोट होगा, लेकिन रिकॉल कर रहे हैं दोबारा क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी हमें इसकी नीड है। तो देखें, सबसे पहले इफ़ A1 अपान A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 देन इक्वेशन हैज़ यूनिक सलूशन। If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, infinitely many solutions. And third, if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then equation have no solution. No solution. Equation have no solution. तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमें इक्वेशन दिया गया है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसमें कब है यूनिक सलूशन, इनफाइनेटली मेनी सलूशन है या फिर नो सलूशन है। इस तरह से हम लोग पता करेंगे। प्लीज़ वीडियो शेयर एंड लाइक। थैंक यू।